गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारी बातों का आप सब पर काफ़ी असर पड़ रहा है और आप लोग काफ़ी मोटिवेटेड हो वीडियो के माध्यम से। और अगेन मैंने देखा है कमेंट बॉक्स में बहुत से लोगों ने कहा कि सर इस बार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। जो हमने प्रीवियस वीडियो बात की थी कि प्री क्वालिफाई नहीं हो पाया, जितनी उम्मीदें थी हमारा उतना नहीं हो पाया, तो बहुत से लोगों ने उस पर कमेंट किया था सर इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम 2024 में अगेन मेहनत करेंगे। तो काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोग मोटिवेटेड हो, क्योंकि इस वक्त पे कोई किसी से बात करने वाला नहीं होता है। क्योंकि जो होता क्या है कि जो फेलियर होते हैं उनकी कोई सुनता नहीं है। अगर देखा जाए कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके उनके किस वजह से उनके नंबर्स नहीं आए हैं, क्या ऐसा रीज़न रहा था, तो अगर इस पर काम किया जाए तो काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। पर होता क्या है कि जो फेलियर्स होते हैं उनके बारे में कोई बात नहीं करता है। बस लोगों को हर चमकती हुई चीज़ पसंद आती है। मतलब जो लोग क्वालिफ़ाइड हैं, जो लोग अच्छा कर गए हैं, लोग उन्हीं से ही मुतवज्जो होते हैं, लोग उन्हीं से ही अपनी बातें क्लियर करते हैं। तो खैर कोई नहीं, हम बात कर रहे हैं आप सबके लिए। तो अब समय ये आ गया है कि मेंस की तैयारी करने के लिए बहुत से क्वेश्चन आप लोगों के आए कि राम सर हमारे मार्क्स इतने हैं, हम मेंस की तैयारी करें या ना करें, क्या चांस हैं क्या नहीं चांस है। देखो मेरे भाई, आपका ये समय बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक एक समय आपके लिए बहुत ही प्रीसियस है। तो मैं जो बातें आपको बताने वाला हूँ, अगर आप उस पर विश्वास करोगे, उस पर मेरी बातों को मानोगे, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। देखो पढ़ाई कभी भी नुकसान नहीं करती है, वो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ज़रूर पहुँचाएगी। तो मैं आप सभी से यही कहने वाला हूँ कि जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा कि हाँ भैया जो बता रहे हैं अपने अनुभव के आधार पर ही बता रहे होंगे। ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि जो आपको ऐसे बरगलाई जा रही है। ना तो मुझे यहाँ पे कोई अपना पेड कोर्स बेचना है, ना तो मुझे कुछ अपना यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। बस फ़ायदा क्या होने वाला है कि आपका समय व्यर्थ ना हो, आप अपने समय को ज़ाया ना करें। अगर आप उस मुकाम तक पहुँचे तो आपको ये ना लगे कि यार काश मैं 2 दिन पहले से तैयारी कर लिया होता तो आज इतना चीज़ें तैयार हो जाती। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके रॉ मार्क्स अगर आपके जो रॉ मार्क्स हैं अगर आपके रॉ मार्क्स हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, या फिर आप एससी एसटी या फिर ओएच कैटेगरी में आपके आते हैं, तो करना क्या है आपको। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो अगर आपके रॉ मार्क्स 105 के आसपास बन रहे हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, अगर आपके रॉ मार्क्स 105 कैटेगरी किसी भी शिफ्ट के आप हों, आप ये मत पूछिएगा आपकी सर मेरा ये शिफ्ट है वो शिफ्ट है। अगर आप किसी भी शिफ्ट के हैं, अगर 105 के आसपास पहुंच रहे हैं, 104.98 हैं, 104.75 हैं, 105 पॉइंट कुछ भी हैं, या 105 के आसपास हैं अगर आप, तो आपको मेंस की तैयारी इस विधिवत ढंग से करनी चाहिए कि आपको मेंस देना है। समझ रहे हो मेरी बात को। आपको इस तरीके से तैयारी करनी है कि हमको मेंस देना है, मतलब पूरा दिन अब मेंस में देना है। ऐसा नहीं है कि हाँ कि आपका नहीं होगा। अगर 105 नंबर आपके पास हैं, 104 105 106, अगर आप 105 प्लस आप कुछ भी हैं, तो आपको मेंस की तैयारी इस तरीके से करनी है कि आपका ये समझ लीजिए कि आपका प्री क्वालिफाइड है। ठीक है। अगर ओबीसी कैटेगरी से हैं तो अगर आपके पास 100 प्लस भी नंबर हैं, मैं बता रहा हूँ ना, 100 प्लस नंबर, 100 प्लस आपके नंबर हैं, तो आपको भी ये सोचना है कि हमारा प्री क्वालिफाइड हो गया, हमको मेंस एग्ज़ाम देना है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 95 प्लस अगर आपके पास नंबर हैं, 95 प्लस नंबर आप कुछ भी हैं, चाहे आप कुछ भी नंबर हैं पर 95 प्लस आपके पास है तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। एससी एसटी 90 प्लस अगर आपके पास नंबर हैं तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। अच्छा, जो हैंडीकैप जो ओएच वाली कैटेगरी का होता है उसका बता दूं कि 85 प्लस या 85 प्लस अगर आपके पास नंबर हैं तो आप ये मानिए, आप इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करिए कि आप ये मानिए कि हमको मेंस एग्ज़ाम देना है, मेंस एग्ज़ाम देना है। अच्छा देखो, इस स्टेज पे कई कैटेगरी के बच्चे होते हैं, जैसे कि मान लो कुछ अभी फ्रेशर ही होंगे, कुछ अभी 1 ईयर हो गया होगा, कुछ का 3-4 साल हो गया होगा। तो जो फ्रेशर हैं, जिनको अंदर से ये अभी नहीं है कि अभी उन्होंने पूरा सिलेबस पढ़ा भी नहीं था, पूरी चीज़ें अच्छे से की भी नहीं थी, और उनके नंबर भी अगर यहाँ पे आ रहे हैं, तो मैं तो उनसे कहूँगा कि आप ज़रूर मेंस की तैयारी करो, क्योंकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मान लो जैसे आपका प्री नहीं क्वालिफाइड होता तो पूरा पूरा 1 महीने में
आइडिया लग जाएगा, क्योंकि आजकल जो पैटर्न बन रहा है वो प्री मेंस दोनों ही सीबीटी हो गया है। अगर ये सब्जेक्टिव होता सीबीटी 2, मतलब जो सेकंड एग्जाम होता, अगर आपको लिखने वाला होता सब्जेक्टिव होता तो मैं आपसे ना कहता कि आप ये चीज़ें करो। फिर मैं कहता कि आप अगर फ्रेशर हो या आपका अभी 1 ईयर हुआ है, आपका अभी सिलेबस नहीं कंप्लीट अच्छे से, तो आप पहले जाकर के सीबीटी 1 फिर से पढ़ो। पर यहाँ पे डियर सीबीटी 2 है, मतलब कि वहाँ भी ऑब्जेक्टिव है। तो जो चीज़ें आपके पेपर 1 में देखने को मिलेगी सेम एच टी सीबीटी 2 में देखने को मिलेगी, पर उसका थोड़ा लेवल अप होगा। यहाँ पे ईएससी लेवल आपको पढ़ाया जाएगा, और जो है आपको यहाँ पे गेट लेवल के कुछ क्वेश्चन कराए जाएंगे। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट पे क्वेश्चन कैसे काम किया जाता है वो सिखाया जाएगा। तो आप काफ़ी कुछ चीज़ें सीख पाओगे, काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे सीख के जाओगे अगर आप सीबीटी 2 की तैयारी। बस आपके पास करना क्या है, आज आपका 15 अक्टूबर हो ही गया, 15 दिन इसमें बचा है और 30 दिन, लगभग 45 दिन बचा है। इसमें भी 2 दिन डीडी एग्ज़ाम के लिए निकल जाएगा। 40 दिन आपको केवल पढ़ना है। तो आप 40 दिन देख लीजिए कि अगर आपके पास आगे कोई एग्ज़ाम नहीं है तो आप ज़रूर मेंस की तैयारी करिए। अगर आपके भले ही नंबर कम आ रहे हों, पर इतने नंबर जिसके आ रहे हैं तो वो तो 100% तैयारी मान के चले कि हमको अपना मेंस देना है, इस हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। और जैसे कि मान लो जो मैं बता रहा हूँ ये मतलब जो है इसलिए बता रहा हूँ कि आपका समय ना ख़राब हो, कि आप जो है इधर उधर कभी किसी वीडियो में, कभी कहाँ वीडियो में, कभी कहाँ किससे पूछ रहे हो, वहाँ पे रिप्लाई भी आपको नहीं मिलता, अपना समय ख़राब कर रहे हो, और कभी किसकी कट ऑफ देख रहे हो। तो अभी आपको इस कट ऑफ से बहुत सारी वीडियो देखने को मिलेंगी। ऐसे नहीं है कि आप सिंगल वीडियो देख रहे हो, आप बहुत सारी वीडियो देख चुके होगे तब हमारे चैनल पे यहाँ पे आए होगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप अपने समय को ख़राब करो, बस जेन्युइनली ये बताना चाहता हूँ अगर इतने नंबर आपके बैठ रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी करो। आप सबका मेंस प्री क्वालिफाइड होगा इतने नंबर, और नहीं भी क्वालिफाइड होता डियर तो आप काफ़ी कुछ सीख के जाओगे 1 महीने में, काफ़ी कुछ चीज़ें करके जाओगे 40 दिन के अंदर, काफ़ी कुछ चीज़ें सीख जाओगे। आप जो है अपने प्री में वो काम आएगा आपके। ऐसा नहीं है कि आपको ये बस मेंस में ही काम आएगा कि बस हाँ जो सीबीटी 2 में काम आएगा। आपके पास एक अपना नोट्स बन जाएगा सीबीटी 2 का कि हाँ सीबीटी 2 में कैसे पैटर्न होता है। अगर आपको दोबारा 2024 में मौका तो मिलेगा ही 2024 में, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा, यार हमने एक बार मेंस 1 महीना पढ़ा था, मुझे सारी चीज़ें पता हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें होती है, क्या क्या टीचर पढ़ाते हैं, क्या क्या चीज़ें वैसे होने वाली होती हैं, मुझे तो सब पता है। तो आपके अंदर एक बूस्टअप रहेगा। तो आप मेरी बात मानकर अगर आप मेंस की तैयारी करोगे तो आप बहुत फ़ायदे में रहोगे, वरना अपना समय इधर उधर व्यर्थ ही करोगे, क्योंकि ये 1 महीना निकल जाएगा, फिर आप सबके बराबर सब फिर से लग जाएंगे 2024 के प्री में। जिसका मेंस अच्छा हो जाएगा उसको रहेगा, नहीं तो फिर से वो 7-8 हज़ार की भीड़ फिर से आ जाएगी इसी प्री की भीड़ में। तो आपको इस बात को समझना है, आपको अभी एक बार अपने आप को बूस्टअप कर लेना है कि हमको मेंस की तैयारी कर करके हमको अपना वो कर लेना है, ठीक है। अब मेंस की तैयारी के लिए करना कहाँ से है, अगर आप सेल्फ कर सकते हो तो सेल्फ करने के लिए जो है आप ईएससी की जो वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 इन दोनों के बुक्स को प्रेफर करना पड़ेगा ईएससी के लिए, ईएससी की जो होगी। बाकी अगर आपके पास यूथ ए की बुक है तो यूथ ए की बुक भी आपके लिए काम करेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट वहाँ पे सब स्टेटमेंट होगा, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक आपको चलना होगा। यूथ ए की बुक आप फॉलो कर सकते हो, ईएससी, ये दोनों मटेरियल आप जो है फॉलो कर सकते हो अपने जो है सेल्फ प्रिपरेशन के लिए। बाकी अगर आपको किसी का कोर्स अच्छा लगता है तो आप वहाँ से कर लीजिए। बाकी मैं कहाँ से प्रिपरेशन करने वाला हूँ, कोई ऑनलाइन करूँ, कैसे करूँगा, आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी आगे मिल जाएगी। अगर आप सेल्फ करने वाले हो तो आपके पास ये 2 बुक होनी चाहिए ईएससी की, उसी के माध्यम से आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि अपना समय ना गंवाओ, अपनी अगर आपके नंबर इतने बन रहे हैं तो अपना ये कर लीजिए। अब जिनका भी नंबर इससे भी कम है, जिनका प्री भी नहीं क्वालिफाई होने की उम्मीद है, मतलब मान लीजिए 80 नंबर है, 80 नंबर तक ही आप पहुंच रहे हो, 90 नंबर तक ही पहुंच रहे हो जनरल के हो करके, तो भाई देखो बात ये है कि पेपर के पैटर्न में बदलाव हुआ। अभी भी हो सकता है कि आपने जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट की हो या आपको 1-2 साल हो गया हो, तो पर अभी आपके पास इस तरीके से पेपर का एक्सपीरियंस ना रहा हो कि हाँ ये पेपर ऐसा ही आ सकता है, एक्सपेक्टेशन ऐसी आपकी कभी ना रही हो, पर पेपर ऐसा आया तो आप अच्छे से नहीं खेल पाए। और दूसरी बात, बहुत से लोगों को रीजनिंग की प्रैक्टिस नहीं होती अच्छे से, तो डियर आप रीजनिंग की प्रैक्टिस करिए और टेक्निकल पर अच्छा से काम करिए, ठीक है। अगर आपने अभी तक मतलब जिनका प्री क्वालिफाई होने की उम्मीद नहीं है तो अगर वो चाहें तो मेंस कर सकते हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। पर अगर हिम्मत नहीं हो रही है, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप फिर से प्री में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और जो है जो चीज़ें कमियां हुई अपने शिफ्ट का, अपने जो आपने पेपर दिया है उसको पेपर प्रिंट आउट करा लीजिए, प्रिंट आउट करा के देखिए क्या चीज़ें कमियाँ हैं, क्या गलतियाँ हैं, और अपने उस डेटा को डाउन करिए,
ठीक है। होता क्या है कि आपने जैसे बहुत लोग भैया हमारे पास सारा नोट्स बन रखा है, सारा हमारे पास नोट्स है, पर नोट्स से काफ़ी चीज़ें नहीं आई हैं। तो करना क्या है, यही तो करना है कि आपका जो नोट्स अब बन गया है डियर, अब इस नोट्स में ऐड ऑन करना होता है। जैसे आपने टेस्ट दिया, टेस्ट में काफ़ी कुछ चीज़ें आपको नई नहीं लगी, तो अगर आप चाहो तो यहाँ ऐड ऑन कर लो, या फिर अलग से कोई एक कॉपी बना लो, उसमें ऐड ऑन कर चलो कि यार ये टॉपिक हमने अभी तक नहीं पढ़ा। तो एग्ज़ाम से पहले सब चीज़ें रिवाइज करनी होती हैं। ठीक है। और मान लिया आपने कोई एग्ज़ाम्स दिया, कुछ एग्ज़ाम में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिली, आपने यहाँ नोट्स में कर लिया, या फिर अपने इस हैंडबुक में या अपनी कॉपी में नोट करते चले गए। अगर यहाँ पे जगह है तो यहाँ, नहीं तो अपनी एक कॉपी अलग बना लीजिए, जो भी आप एग्ज़ाम देने जाते हो, जो भी आप टेस्ट देने जाते हो। तो काफ़ी जो इसमें एक्स्ट्रा आपको सीखने को मिलती है, आप यहाँ पे डाउन करते चलो, ताकि ये चीज़ें आपको बूस्टअप करेंगी। इन्हीं सब चीज़ें से पेपर बनेगा। बाकी जो 50 to 60%, या मैं कहूँ अगर आपका कोई नॉर्मल पेपर दे रहे हो तो 20 से 30% जो आपका नॉर्मल आप कर लोगे। नोट्स में सारी चीज़ें कोई टीचर नहीं करा के देता है, कोई भी टीचर। आप किसी का भी कोर्स, बहुत से लोग पूछ रहे हैं किसका कोर्स अच्छा है, सारा कोर्स अच्छा है, जितनी भी सिविल इंजीनियरिंग लोग पढ़ा रहे हैं, बस आपको सिविल इंजीनियरिंग सब लोग पढ़ा देंगे। पर ज़रूरी थोड़ी है कि उसके नोट्स में से आ जाएगा। वो आप क्या करोगे, अपने नोट्स को अब जो है किस तरीके से डिज़ाइन करोगे। मतलब टेस्ट दोगे, आप ESE प्रीलिम्स की बुक्स को फॉलो कर रहे हो, यूथ ए लगा रहे हो, या फिर SSC PIQ लगा रहे हो, तो ये सारे जो चीज़ तुम्हें एक्स्ट्रा यहाँ मिल रही, आप इसको नोट्स में ऐड करो, ताकि जब एग्जाम टाइम रिवाइज करो तो आपको इसी एक सिंगल बुक से या सिंगल कॉपी से आपका रिवाइज हो जाए। अगर नहीं आपके इस कॉपी में जगह है तो आप एक अलग कॉपी बना लो, उस कॉपी से रिवाइज करो। इस तरीके से नोट बनता है आपका। तो जब आप इस तरीके से करोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे आपको करना क्या है। आप खुद समझदार हो, आप जितने भी लोग यहाँ पे हो 18+ हो, आपके अंदर खुद मानसिक बौद्धिक क्षमता है, आपके अंदर खुद सर्वांगीण विकास हो रहा है, तो आप खुद अपने आप को समझ पाओगे मुझे क्या करना चाहिए। बाकी मैंने कुछ आपको बता दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, लव यू।